इन एनिमल्स कि आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है. Here are some facts. Why not surprise your friends with all the animal knowledge you gather from here? तो ये कुछ एनिमल्स के फैक्ट्स है जिसकी वजह से आप आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कजिन्स, आपके फ्रेंड्स को सरप्राइज करते हो. सो हम देखते हैं ये क्या फैक्ट्स है. रैट कैन सर्वाइव लॉन्गर देन अ कैमल विदाउट वाटर. ये जो रैट है वो कैमल से ज़्यादा बिना पानी के जी सकता है. ओके. शार्क्स आर वेरी हेल्दी एज दे आर इम्यून टू ऑल नोन डिसीज. शार्क्स जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं. उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो सारी डिसीज से लड़ सकता है. इंसेक्ट्स एंड फिश हैव नो आईलिड्स. उनके आईलिड्स नहीं होते हैं. हार्डन्ड लेंस प्रोटेक्ट देयर आइज. उनके आइज को कौन प्रोटेक्ट करता है? हार्डन्ड लेंस. The spine-tailed swift is the fastest bird, flying at the speed of 170 किलोमीटर पर आवर. ये जो स्पाइन टेल स्विफ्ट है वो सबसे फास्ट उड़ने वाला बर्ड है और वो कितनी स्पीड पे उड़ता है? 170 किलोमीटर पर आवर. ओके. स्क्विरल्स एक्सीडेंटली प्लांट मिलियन ऑफ ट्रीज एज दे बरी देयर नट्स एंड फॉरगेट वेयर दे आर. अभी जो स्क्विरल्स है वो एक्सीडेंटली मतलब बिना पता चले ही बहुत सारे ट्रीज प्लांट कर देती है. वो कैसे? बिकॉज वो काफ़ी बार भूल जाती है कि उन्होंने उनके नट्स मिट्टी में कहाँ डाले हैं. Which of these animals do you think is best? Give the numbers 1 to 5 then compare your list with your friends. अभी आपको पता लगाना है कि इन एनिमल्स में से सबसे आपको बेस्ट एनिमल कौन सा लगता है, आपको कौन सा पसंद है. इस बेसिस पे उनको आपको रैंक देना है. ओके. तो ये 5 एनिमल्स है, आपको उनको रैंक देना है और ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क. सो white is my color, my fur is so fluffy like no other, tail so bushy, nose so pink, whiskers so long they make me unique, pointed ears on top of my head, I can't wait until I am fed. Who am I? What can I be? I am a rabbit. Okay. I am an animal you really like the most, the biggest on land you can truly boast, with huge floppy ears, a super long snout. Wait till you hear me shout. Yes, I am a elephant. Let's take a trip, just you and me, through the blue and sparkling sea. I'll give you a ride upon my tail. You will see what it's like to be a blue. We'll leap and dive and chase the fish, then swim and splash as long as we wish. And we are done and playing in the icy deep. We'll let the waves rock us to sleep. Yes, I am a whale. So students, हमने देख लिया कि ये कौन से 3 एनिमल्स है, रैबिट, एलिफेंट एंड व्हेल. सो अब आगे इन 3 एनिमल्स की एक स्टोरी पढ़ेंगे. ओके. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि प्रैंक का मतलब क्या है. प्रैंक मतलब मजाक. सो इस स्टोरी में मिस्टर रैबिट ने एक मजाक किया है, तो वो देखते हैं किसके साथ क्या मजाक किया है. ओके. One day, little Mr. Rabbit was running along the beach, lippity lippity, when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. अब ये एक दिन की बात है जब मिस्टर रैबिट बीच पे भाग रहे थे, तो उन्होंने कहा किसको देखा वहाँ पे? मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट को एक दूसरे से बात करते हुए देखा. You are the biggest creature on land, Mr. Elephant said. एंड मिस्टर वेल सेड आई एम द बिगेस्ट क्रीचर इन द सी. मिस्टर वेल ने क्या बोला कि मैं सी में सबसे बिगेस्ट क्रीचर हूँ और मिस्टर एलिफेंट ने क्या बोला कि मैं लैंड में सबसे बिगेस्ट क्रीचर हूँ. एंड यस, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और हम बेस्ट फ्रेंड्स भी है. लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग दैम. अभी जो मिस्टर रैबिट था वो दूर से खड़ा खड़ा उनको देख रहा था. ही वॉन्टेड टू हैव सम फन. उसको कुछ मज़े लेने थे. सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक. और वो मजाक करने के लिए उसने क्या सोचा कि चलो मैं इनके साथ कुछ मजाक करता हूँ, एक प्रैंक करता हूँ इनके साथ. ही ran एंड गॉट अ वेरी लॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रोप. और वो भाग के एक बहुत बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग रस्सी लेके आया. रोप मतलब रस्सी. देन ही बॉट आउट हिज बिग ड्रम एंड हाइड इट इन द बुशेस. और वो उसका एक बिग ड्रम बाहर लेके आया और उसको बुशेस के पीछे छुपा दिया. ड्रम मतलब जो बैंड होता है, ढोल होता है, वो लेके आया. He took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. और उसने क्या किया? वो रोप को उसके हाथ में लिया और बीच के पास लेके गया जहाँ पे मिस्टर वेल स्विमिंग कर रहे थे. Oh please dear Mr. Whale, he said, will you please help me? उसने मिस्टर वेल को क्या बोला कि क्या तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे? What is it, Mr. Rabbit? वेल ने पूछा कि क्या हुआ मिस्टर रैबिट. मिस्टर वेल asked, you look worried. What happened? तुम बहुत चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ मिस्टर रैबिट? ऐसा किसने पूछा? मिस्टर वेल ने.
ओ मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट, माई काउ इज स्टक इन द मड। अभी मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल को क्या बोला कि मेरी जो काउ है वो मिट्टी में फंस गई है, नियर दैट हिल, उस हिल के पास। विल यू प्लीज़ हेल्प मी पुल हर आउट, क्या आप मेरी मदद करोगे उसको बाहर निकालने में। आई आस्क्ड सो मैनी एनिमल्स बट नो वन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू। अब मिस्टर रैबिट ने वेल को क्या बोला कि मैंने बहुत सारे एनिमल्स को पूछा पर तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। नन ऑफ देम कुड पुल हर आउट, कोई उसको बाहर नहीं निकल पाया। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। मिस्टर रैबिट ने बहुत प्लीज़ किया वेल को कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज्ड, मिस्टर वेल मान गई। ही स्माइल्ड एंड सेड येस एट वंस, उसने एक बार में ही हाँ बोल दिया कि हाँ मैं तेरी मदद करूँगा। थैंक यू मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट, और मिस्टर रैबिट ने वेल को क्या बोला, थैंक यू। सो दिस इज़ वॉट आई विल डू। मिस्टर रैबिट ने बोला कि मैं ये करूँगा। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड अदर एंड अराउंड माई काउ। मिस्टर रैबिट ने वेल को बोला कि मेरे पास ये रस्सी है, इसका एक एंड मैं तुमसे बांधूंगा और दूसरा एंड मैं मेरी काउ से बांधूंगा। When I am ready, I'll beat my drum, और उसने बोला कि जब मैं रेडी होऊंगा तो मैं मेरा ड्रम बजाऊंगा तो तुम उससे पहचान जाना कि अभी तुमको खींचना है। When you hear the sound, pull very very hard for my cow which is stuck in deep in the mud। उसने बोला कि जब मैं ड्रम बजाऊँ तो तुम समझ जाना कि तुमको बहुत ज़ोर से उस रोप को खींचना है। तो जैसे ही तुम एकदम ज़ोर से रोप को खींचोगी मेरी काऊ बाहर आ जाएगी, ऐसा रैबिट ने वेल को बोला। Who, said Mr. Whale, I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean। वेल ने क्या बोला, अरे एक की क्या बात करता है, मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं एक साथ 20 काउस को ओशन में से बड़े ओशन में से बाहर निकाल सकता हूँ। लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड रन ऑफ। अभी मिस्टर रैबिट ने क्या किया कि एक एंड मिस्टर वेल के आसपास बांध दिया और वहाँ से भाग गया। बिकॉज यस, आपको और मुझे पता है कि कोई काऊ थी ही नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रैंक है। सो देखते हैं आगे क्या हुआ। लिपेटी लिपेटी टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स। अभी मिस्टर रैबिट था वो हिल्स के वहाँ चला गया जहाँ एलिफेंट लीव्स खा रहा था। ओ मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। वॉट इज़ इट, आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। और उसने वहाँ जाके मिस्टर एलिफेंट को भी ऐसा ही बोला कि आप मेरी हेल्प करोगे, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो मिस्टर एलिफेंट ने उसको पूछा कि रैबिट क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। माई काउ स्टक इन द मड नियर द बीच, सेड लिटिल मिस्टर रैबिट। तो मिस्टर रैबिट ने क्या बोला कि मेरी जो काऊ है वो मिट्टी में फंस गई है बीच के पास, एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट, और मैं उसको खींच के बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई एम श्योर यू कुड, सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन इज स्ट्रॉन्ग एज यू। अब उसने एलिफेंट को भी वही बोला जो वेल को बोला था कि भाई सारे एनिमल्स में से तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं, तुम सबसे बिग हो तो ऑब्वियसली तुम ही मेरी काऊ को बाहर निकाल सकते हो, ऐसा मिस्टर रैबिट ने मिस्टर एलिफेंट को बोला। सर्टेनली सेड मिस्टर एलिफेंट, आई विल हेल्प यू। और मिस्टर एलिफेंट ने बोल दिया झट से कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट। और रैबिट ने एलिफेंट को क्या बोला, थैंक यू, सो दिस इज़ वॉट आई विल डू। रैबिट ने बोला कि मैं ये करूँगा। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग रस्सी है। आई विल टाई वन एंड अराउंड योर ट्रंक एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ। उसने बोला कि मैं जो एक हैंड है वो एलिफेंट से बांधूंगा और दूसरा जो एंड है वो मेरी काउ पे बांधूंगा। जो उसने मिस्टर वेल को बोला था वो सेम का सेम उसने मिस्टर एलिफेंट को बोला। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम, व्हेन यू हियर द साउंड पुल वेरी वेरी हार्ड। और जब मैं रेडी हो जाऊँगा तो मैं ड्रम बजाऊँगा और ज़ोर से जब ड्रम की आवाज़ आएगी तो तुम एकदम ज़ोर से खींचना, इतना ज़ोर से खींचना कि मेरी काऊ बाहर आ जाए उस मड में से, मिट्टी में से। डोंट वरी, सेड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड इवन पुल आउट 20 काउज। मिस्टर एलिफेंट ने क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, एक की क्या बात करते हो, मैं तो एक साथ 20 काउस को भी बाहर निकाल सकता हूँ। ऐसा किसने बोला, मिस्टर एलिफेंट ने। ओके। Mr. Rabbit tied the other end of the rope tightly round Mr. Elephant trunk and ran away into the bushes. Then he sat down and beat the big drum. अभी उसने क्या किया, एक एंड को मिस्टर एलिफेंट से बांध दिया और बांध के वहाँ से भाग गया और बुशेस के पीछे छुप के जोर जोर से ड्रम बजा रहा था। This seems to be a very heavy cow, said Mr. Elephant. अभी मिस्टर एलिफेंट सोच रहा था कि भाई ये तो बहुत हैवी काऊ है, बट आई विल पुल हर आउट, आफ्टर ऑल आई एम माइटी मिस्टर एलिफेंट। उसने बोला कि मैं तो सबसे ताकतवर मिस्टर एलिफेंट, तो मुझे कैसे भी करके इस काऊ को बाहर निकाला है। एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड एंड गेव अ बिग पुल। अभी आपको दिख रहा होगा ये एलिफेंट कितना हार्ड ट्राई कर रहा है बाहर निकालने के लिए काऊ को, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है। डियर मी, सेड मिस्टर वेल, द काऊ मस्ट बी स्टक रियली डीप एंड ही पुल्ड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। और मिस्टर वेल ने भी ऐसा ही किया, एकदम ज़ोर ज़ोर से खींचा। वो भी यही सोच रहा था कि काऊ बहुत
अंदर फंस गई होगी। मिस्टर वेल पुल हार्डर, मिस्टर एलिफेंट पुल हार्डर, दोनों जोर जोर से खींच रहे थे, वेल और एलिफेंट। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काउ, सोच रहे थे दोनों। थॉट मिस्टर वेल एंड ही जम्प डीप इनटू द सी पुलिंग द रोप विथ हिम। और वो मिस्टर वेल ने क्या ताकत लगाई कि वो एकदम नीचे सी में चली गई और एकदम जोर से वो रोप को खींचने लगी। द पुल वॉज सो स्ट्रांग मिस्टर एलिफेंट केम स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड्स द बीच। और मिस्टर वेल ने वो रोप को इतनी जोर से खींचा कि एलिफेंट एकदम सी के पास आ गया घसीटते घसीटते मिट्टी में। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री। और मिस्टर एलिफेंट को बहुत गुस्सा आया कि क्या हो गया मेरे साथ। हाउ कुड बी द काउ पुल मी सो फार, ही थॉट। वो सोच रहा था कि एक छोटी सी काउ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उसने मुझे इतना जोर से खींच लिया। ही पुल विथ ऑल हिज माइट एंड अप केम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर। और एलिफेंट ने भी यही किया, बहुत सारी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि मिस्टर वेल बाहर आ गई पानी में से। हु इज़ पुलिंग में, शाउटेड मिस्टर वेल। और मिस्टर वेल भी जोर से चिल्लाए कि मुझे कौन खींच रहा है, किसमें इतनी ताकत आ गई कि मुझे खींच रहा है। हु इज़ पुलिंग मी, ट्रम्पटेड मिस्टर एलिफेंट। कौन मुझे खींच रहा है, कौन मुझे खींच रहा है, दोनों चिल्ला रहे थे। दे बिगिन टू पुल अगेन, दोनों ने वापस खींचना चालू किया। बट दिस टाइम द रोप ब्रोक। और उस टाइम क्या हुआ, रस्सी टूट गई, दोनों इतने जोर जोर से खींच रहे थे। मिस्टर वेल टर्न्ड अ समरसॉल्ट एंड लैंडेड डीप इनटू द वाटर। वो पानी में चली गई एकदम डीप। मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स एंड लैंडेड प्लॉप ऑन द हिल। मतलब रोप इतनी जोर से टूटी कि मिस्टर वेल था वो एकदम पानी में चला गया, और एलिफेंट के साइड से जब रोप टूटी तो वो ऐसे जंप करते करते हिल पे पहुंच गया, लैंड वहाँ पे किया उसने। लिटिल मिस्टर रैबिट सेट इन द बुशेज एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। और ये देख के रैबिट को इतना हंसना आया बिकॉज उसने एक प्रैंक किया था, एलिफेंट और वेल दोनों को परेशान किया था। बिकॉज वहाँ पे कोई काऊ थी ही नहीं, वो तो उसका प्रैंक था दोनों का मजाक उड़ाने के लिए, तो वो बहुत हंस रहा था उनको ऐसे करते हुए देख के। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट लॉरा एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट हर फैमिली। अभी आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ दिया है वो एक लॉरा की फैमिली के बारे में दिया है। आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you like the chapter. Thank you students.